हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 इसके लिए हम आधुनिक भारत का इतिहास जिसमें खास करके मॉडर्न हिस्ट्री को कवर किया जाएगा। तो इसमें जो है जितने भी क्वेश्चन बिहार में अभी तक पेपर में हुए हैं बिहार में, उन सभी क्वेश्चनों को हम आपके सामने इस सीरीज में करवा रहे हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से जरूर पढ़िए। ये जो क्वेश्चन हैं टोटल बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए हैं, टीआरई में पूछे गए हैं। इसके साथ साथ बिहार के अदर डिपार्टमेंट में जितने भी एग्जाम हुए उन सभी में क्वेश्चन ये रिपीट किए हुए हैं। तो उन सभी से आपके टीआरई में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किससे बनाया था? बताइए, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किससे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को बनाया था, सीताब राय को बनाया था, राय दुर्लभ को बनाया था, सैयद गुलाम हुसैन को बनाया था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मोहम्मद रजा खान को बनाया था। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए इलाहाबाद की संधि जो है कब हुई थी? बताइए इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765 ईस्वी में ये भी पूछा जाता है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। देखिए ये जो है क्वेश्चन 1 से लेकर के 30 नंबर क्वेश्चन तक आप लोगों को हो चुका है। ये क्लास नंबर 2 है। ये जो है ये प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इसी तरह से इसमें जो है टोटल 700 क्वेश्चन है, तो हम 700 क्वेश्चन को सीरीज में करा देंगे। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो बताइए निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया था? आलमगीर द्वितीय को, शाह आलम द्वितीय को, अकबर द्वितीय को या फिर बहादुर शाह द्वितीय को? तो देखिए शाह आलम द्वितीय को नहीं होने दिया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है किसके साथ की थी? हैदर अली के साथ की थी, डुप्ले के साथ की थी, टीपू सुल्तान के साथ की थी या फिर नंदराज के साथ की थी? तो देखिए अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है ये टीपू सुल्तान के साथ की थी। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है कब की गई थी? बताइए श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है कब हुई थी? तो मार्च 1792 ईस्वी में हुआ था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए बक्सर का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? 6 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, 10 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, 18 अक्टूबर 1764 ईस्वी को या फिर 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को? तो देखिए बक्सर का युद्ध जो था ये 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कहीं कहीं पूछता है, कहीं कहीं बोलता है कि इसमें 23 अक्टूबर 1764, तो दोनों बात आप लोग याद रखिएगा। या फिर 22 पूछेगा या फिर 23 पूछेगा। तो 22-23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है कौन कर रहा था, तो कैप्टन हेक्टर मनरो कर रहे थे। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने बंगाल में मारवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की थी? तो बताइए मारवाड़ी बंदोबस्त जो है प्रणाली शुरू करने वाले कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, होल्ट मैकिंजे थे, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए मारवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली जो है शुरू करने वाले कौन थे? तो देखिए मारवाड़ी बंदोबस्त शुरू किया गया था 1822 ईस्वी में। कब किया गया था? 1822 ईस्वी में किया गया था। और इसे शुरू करने वाले कौन थे? होल्ट मैकिंजे या फिर हार्ट मैकिंजे थे। ये आप लोग ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मारवाड़ी बंदोबस्त से 3 लोगों का नाम आता है, हार्ट मैकिंजे, आर्यमोड और थॉमसन। ये तीनों नाम आप लोग याद रखिएगा, कभी इसमें से कोई भी नाम पूछ लेता है। तो हार्ट मैकिंजे, आर्यमोड और थॉमसन जो है मारवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित हैं। अगर पूछेगा कि मारवाड़ी बंदोबस्त जो था ये कितने % भूमि पर लागू था, तो ये 30% भूमि पर लागू था। ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि जमीन का स्वामित्व जो है किसके पास था? मारवाड़ी बंदोबस्त में जमीन का स्वामित्व जो है किसको दिया गया था? तो मुखिया को दिया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। और ये किस क्षेत्र में लागू था? तो इस संयुक्त प्रांत अवध, आगरा, मध्य प्रांत, पंजाब के कुछ क्षेत्रों में लागू था। ये भी आप लोग याद रखिएगा।
और ये जो है कब प्रारंभ हुआ था, 1822 में प्रारंभ हुआ था। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। ये जितनी भी बात बोले हैं टोटल जो है इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया था। बताइए निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया था। बताइए अस्थायी बंदोबस्त था, वार्षिक बंदोबस्त था, महारवाड़ी बंदोबस्त था, अस्थायी बंदोबस्त था या फिर रैयतवाड़ी बंदोबस्त था। तो देखिए अस्थायी बंदोबस्त था, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए अस्थायी बंदोबस्त कब आया था। बताइए अस्थायी बंदोबस्त जो था एक कब आया था। तो देखिए अस्थायी बंदोबस्त आया था 1793 ईस्वी में। कब आया था, 1793 ईस्वी में आया था। और किसके समय में आया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में आया था। तो आप लोगों को याद रखना है कि अस्थायी बंदोबस्त आया था 1793 ईस्वी में और लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में आया था। और ये कितने % भूमि पर लागू था, ये भी पूछेगा तब क्या बताएंगे आप लोग, ये 19% भूमि पर लागू था। और बताइए अस्थायी बंदोबस्त जो था, इस समय अस्थायी बंदोबस्त में जमीन का स्वामित्व किसके पास होता था। बताइए अस्थायी बंदोबस्त में भूमि का स्वामित्व जो है किसके पास होता था, तो जमींदारों को दिया गया था भूमि का स्वामित्व। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगर पूछेगा कि अस्थायी बंदोबस्त किस किस क्षेत्र में लागू था, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस। कहाँ कहाँ लागू था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस जो है अस्थायी बंदोबस्त लागू था। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो था, अगर पूछेगा कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है कब आया था, तो 1792 में आया था। कब आया था, 1792 में रैयतवाड़ी बंदोबस्त आया था जो कि असफल रहा था। फिर 1820 में आया जो कि सफल रहा था। सर टॉमस मुनरो और कर्नल रीड जो थे ये रैयतवाड़ी प्रथा से संबंधित हैं। सर टॉमस मुनरो और कर्नल रीड जो हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित हैं, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। इसकी शुरुआत जो है सबसे पहले तमिलनाडु के बारामहल जिले में हुआ था, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगर पूछेगा रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था, तो तमिलनाडु के बारामहल जिले में प्रारंभ हुआ था। और ये कितने % भूमि पर लागू है, तो 51% भूमि पर लागू है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। और ये किस क्षेत्र में लागू था, मद्रास, बम्बई प्रेसिडेंस तथा असम के कुछ प्रांतों में लागू था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बार बार रिपीट करता है, तो इसे आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई थी, अभी हम आप लोग को बताए भी हैं। तो बताइए रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है व्यवस्था प्रारंभिक रूप से कहाँ पर प्रारंभ की गई थी, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में या फिर तमिलनाडु में, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो था इस सबसे पहले जो है तमिलनाडु में प्रारंभ किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रैयतवाड़ी व्यवस्था जो था वो 1792 ईस्वी में आया था जो कि असफल हुआ था, फिर 1820 में आया था। तो ये क्वेश्चन जो है हम आपको अच्छे से बता चुके हैं, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी। बताइए भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी। लंदन कॉटन सप्लायर एसोसिएशन की थी, ब्रिटिश चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन के द्वारा जो है भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की जो मांग की गई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसका स्थापना हुआ था 1857 में, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयंकर अकाल निम्न में से किस दौरान पड़ा था। बताइए भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयंकर अकाल जो है निम्न में से किस दौरान पड़ा था। 1860 से 1861 के बीच, 1876 से 1878 के बीच, 1896 से 1897 के बीच, 1899 से 1900 के बीच। तो देखिए भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयंकर अकाल जो था ये 1876 से 1878 के बीच पड़ा था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए आप लोग कि प्रथम अकाल आयोग जो था ये कब गठित किया गया था। बताइए प्रथम अकाल आयोग जो है ये जो गठित किया गया था ये किसके द्वारा गठित किया गया था। तो देखिए लॉर्ड लिटन के द्वारा गठित किया गया था और उसके बाद रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में इसे गठित किया गया था। ये भी आप लोगों से एग्जाम में पूछता है कि प्रथम अकाल आयोग का जो गठन हुआ था ये किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो रिचर्ड
स्टैची की अध्यक्षता में किया गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के लिए आकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी? देखिए क्वेश्चन आ भी गया। बताइए भारत के लिए आकाल संहिता की सिफारिश जो है किस आयोग के द्वारा की गई थी? मैकडोनाल्ड आयोग था, कैंपबेल आयोग था, देखिए ल्याल आयोग था, या फिर स्टैची आयोग था? तो देखिए भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग के द्वारा की गई थी? तो स्टैची आयोग की सिफारिश के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए अकाल आयोग की नियुक्ति का सुझाव देने वाले कौन थे? बताइए अकाल आयोग की नियुक्ति का सुझाव कौन दिया था? तो देखिए मैकडोनाल्ड आयोग दिया था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे? बताइए कौन समाहित थे? ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों के पेंशन, भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार, रेलवे के गारंटीड ब्याज, उपयुक्त सभी, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर ई जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? बताइए मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, थॉमसन मुनरो ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो बताइए मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? तो देखिए मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को प्रारंभ करने वाले जो थे ये थॉमस मुनरो थे। कौन थे? थॉमस मुनरो थे। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए रैयतवाड़ी पद्धति जो है सबसे पहले कब आया था? बताइए रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है सबसे पहले कब आया था? तो 1792 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी पद्धति आया था, जो कि असफल रहा था। फिर 1820 ईस्वी में आया, जो कि सफल रहा था। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है इससे कौन कौन लोग जुड़े थे? तो सर टॉमस मुनरो और कर्नल रीड जुड़े थे। कौन था? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कितने लोग जुड़े थे? 2 लोग जुड़े थे, सर टॉमस मुनरो और कर्नल रीड। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है? बताइए वह प्रथा कौन सी है जिसके तहत किसान जो है स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है? तो बताइए जमींदारी प्रथा है, रैयतवाड़ी प्रथा है, महालवाड़ी प्रथा है, या फिर दहसाला प्रथा है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए यह रैयतवाड़ी प्रथा है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए रैयतवाड़ी प्रथा जो है सबसे पहले कब आया था? बताइए रैयतवाड़ी प्रथा जो है सबसे पहले कब आया था? देखिए रैयतवाड़ी प्रथा आया था 1792 ईस्वी में, और यह असफल रहा था। फिर 1820 ईस्वी में आया, जो कि सफल रहा था। इससे जो है रैयतवाड़ी प्रथा से 2 लोग जुड़े थे, सर टॉमस मुनरो और कर्नल रीड जुड़े थे। रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत बताइए सबसे पहले किस राज्य से हुई थी? बताइए रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत जो है सबसे पहले किस राज्य से हुई थी? तो देखिए रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत सबसे पहले तमिलनाडु राज्य से हुई थी, और तमिलनाडु के 12 महल जिले से हुई थी। ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। देखिए रैयतवाड़ी प्रथा जो था सबसे पहले 51% भूमि पर लागू किया गया था, और यह जो है मद्रास, बम्बई प्रेसिडेंस तथा असम के कुछ क्षेत्रों में इसे लागू किया गया था। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इतना आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे मारवाड़ी प्रथा जो था, मारवाड़ी प्रथा बताइए कब आया था? बताइए मारवाड़ी प्रथा जो है कब आया था? तो 1822 ईस्वी में आया था। और मारवाड़ी प्रथा से 3 लोग जुड़े थे, हार्ट मैकिंजे, आर्यमवर्ड और थॉमसन। हार्ट मैकिंजे, आर्यमवर्ड और थॉमसन जो थे मारवाड़ी बंदोबस्त से जुड़े हुए थे। मारवाड़ी बंदोबस्त जो था उसमें जमीन का स्वामित्व किसके पास था? बताइए मारवाड़ी बंदोबस्त में जमीन का स्वामित्व जो है किसके पास होता था? तो जमीन का स्वामित्व जो होता था ये मुखिया के पास होता था, और 30% भूमि पर लागू था। और क्षेत्र पूछेगा कि मारवाड़ी बंदोबस्त जो है किस किस क्षेत्र में लागू था? तो संयुक्त प्रांत, अवध, आगरा, मध्य प्रांत, पंजाब के कुछ क्षेत्रों में लागू था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को किसने प्रताड़ित किया था? बताइए ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को किसने प्रताड़ित किया था? जमींदार ने, सरकार ने, साहूकार ने, या फिर व्यापारी जिसे बिचौलिया कहा जाता था? तो बताइए ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को किसने प्रताड़ित किया था? तो देखिए जमींदार ने प्रताड़ित किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को किसने प्रताड़ित किया था? तो जमींदारों ने प्रताड़ित किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित की गई थी? बताइए निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा या फिर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा? तो बताइए भारत में किसके द्वारा भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है भारत में प्रथम रेलवे लाइन को स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा कि स्वतंत्र भारत का, चलिए इसको आगे हम बताएंगे, इतना आप लोग जानते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जो सबसे पहली रेलगाड़ी जो थी ये 1853 ईस्वी में बम्बई से ठाणे के बीच चली थी। अगर बात करेगा बृहद स्तर पर जो है रेलवे लाइन कब किसके शासनकाल में बिछाया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। बृहद स्तर पे कहेगा तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, और अगर पूछेगा सबसे पहले तो लॉर्ड डलहौजी, ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्ड कहा जाता है, यह किसने कहा था? बताइए बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था, सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था, राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखिए यह कहने वाले कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जो थे संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एक दो क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर पूछेगा पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? बताइए पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? बताइए C.R. दास ने लिखा है, दादा भाई नौरोजी ने लिखा है, बिपिन चंद्र पाल ने लिखा है, लाला लाजपत राय ने लिखा है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखिए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखने वाले कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी जो थे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक को 1901 ईस्वी में प्रकाशित किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष पूछेगा तो दादा भाई नौरोजी थे, जो कि 1886 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, कलकत्ता में किए थे। आप लोग ये बताइए कि राष्ट्रीय आंदोलन की बाइबिल किस बुक को कहा जाता है? बताइए राष्ट्रीय आंदोलन की बाइबिल जो है किस बुक को कहा जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय आंदोलन की बाइबिल कहा जाता है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया को। किसे कहा जाता है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया को राष्ट्रीय आंदोलन की बाइबिल कहा जाता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। बताइए ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बताइए ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है किसे कहा जाता है? तो देखिए ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है ये दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। आर्थिक राष्ट्रवाद का जनक बताइए किसे कहा जाता है? बताइए आर्थिक राष्ट्रवाद का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। बताइए बम्बई एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? बताइए बम्बई एसोसिएशन की स्थापना जो है कब किया गया था? तो 1852 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1852 ईस्वी में बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। बताइए धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? बताइए धन निष्कासन का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो देखिए धन निष्कासन का सिद्धांत भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर पूछेगा आप लोग कि दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष थे? तो बताइए दादा भाई नौरोजी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बनाए गए थे? तो देखिए दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बनाए गए थे। एक बार बनाए गए थे 1886 में, जो कि कलकत्ता में इसका अधिवेशन किए थे। उसके बाद 1893 में लाहौर में इसका अधिवेशन किए थे। फिर 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन किए थे। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी को 3 बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रजनीकांत दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था? तो बताइए रजनीकांत दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, स्वराज पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन,
उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है गर्म दल से संबंधित कौन कौन थे। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि गर्म दल से संबंधित नेता कौन कौन से थे। तो देखिए अगर पूछेगा गर्म दल से संबंधित कौन कौन था तो लाल बाल पाल, अरविंदो घोष और मदन लाल धिंगरा और ऊधम सिंह, ये जो थे एक गर्म दल से संबंधित थे। आया आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए नरमपंथी नेता कौन थे। तो देखिए नरमपंथी नेता की बात करेगा तो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये भी क्या थे, ये नरम दल से संबंधित थे। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये सब क्वेश्चन को आप लोगों को याद रखना है। बताइए इंडिया टुडे बुक जो है किसका है। बताइए इंडिया टुडे बुक जो है किसका है, तो रजनी पाम दत्त का है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था। बताइए अस्थाई बंदोबस्त जो था किसके साथ किया गया था। परमानेंट सेटलमेंट जो है किसके साथ किया गया था, जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदायों के साथ, मुकदमों के साथ या फिर किसानों के साथ। तो देखिए अस्थाई बंदोबस्त जो था, परमानेंट सेटलमेंट जो था, ये जमींदारों के साथ किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत कब हुई थी। बताइए अस्थाई बंदोबस्त जो है किसके कार्यकाल में आया था। तो देखिए अस्थाई बंदोबस्त आया था 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय आया था और 19% भूमि पर जो है अस्थाई बंदोबस्त लागू था। अगर पूछेगा कि अस्थाई बंदोबस्त में जमीन का स्वामित्व किसके पास था, तो जमींदारों के पास था। ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। बताइए अस्थाई बंदोबस्त जो है किस क्षेत्र में लागू था, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस में लागू था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बिहार में परमानेंट सेटलमेंट जो है लागू करने का कारण क्या था। बताइए बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था। जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रखना, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, भू राजस्व का राजस्व निर्णयन करना, जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जाएगा भू राजस्व का राजस्व निर्णयन करना। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। बताइए उत्पादन की गुणवत्ता में कमी करना, कच्चे माल की अनुपलब्धता, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर कारीगरों की अनुपलब्धता। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए 18वीं शताब्दी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था, तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर जो है इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे मंगल पांडे ने मार्च 1857 ईस्वी में कहाँ विद्रोह किया था। बताइए मंगल पांडे ने मार्च 1857 ईस्वी में कहाँ विद्रोह किया था। झांसी में, बैरकपुर में, लखनऊ या फिर मेरठ में। तो देखिए मंगल पांडे जो थे ये 10 मई 1857 को मेरठ में जो है विद्रोह किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाए। ऑप्शन नंबर बी देखिए इसका मंगल पांडे ने कहाँ विद्रोह किया था, तो ये बैरकपुर में किए थे। कहाँ पे किए थे, बैरकपुर में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में कब विद्रोह किया था, तो 29 मार्च 1857 को। कब किए थे, 29 मार्च 1857 को किए थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है दिल्ली में 1857 के विद्रोह के दौरान नाम मात्र और प्रतीकात्मक नेता सम्राट बहादुर शाह था, लेकिन वास्तविक कमान सैनिकों के एक दरबार के पास थी जिसके प्रमुख थे। तो देखिए दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है बहादुर शाह जफर और बख्तर खां कर रहे थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आप लोगों से अगर पूछेगा कि कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे नाना साहब तात्या टोपे कर रहे थे। नाना साहब का बचपन का नाम पूछेगा तो धोधू पंत था, और तात्या टोपे का बचपन का नाम पूछेगा तो रामचंद्र पांडुरंग था। ये दोनों लोग जो थे कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। ये भी बात आपको पता होना चाहिए। बताइए लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो बेगम हजरत महल जो थे लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को
ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की थी? बताइए निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की थी? अफगान ने, ईरानी ने, मुगल ने, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता किसने किया था? तो अफगानों ने किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था? तो बताइए बाबू कुंवर सिंह का देहांत जो है कब हुआ था? 1857 में, 1858 में, 1859 में, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए ये बीपीएससी टीआरई 3.0 15/3/2024 को पूछा हुआ क्वेश्चन था जो कैंसिल हुआ था। तो बताइए किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था? तो देखिए बाबू कुंवर सिंह का देहांत जो हुआ था ये 1858 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1858 ईस्वी में जो है 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। देखिए बाबू कुंवर सिंह जो थे ये जगदीशपुर के राजा थे और जगदीशपुर जो था ये भोजपुर जिला बिहार के अंतर्गत आता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? बताइए 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? तो नायब उप जो है इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति को किसने राष्ट्रीय विद्रोह बताया था तो डिजराइल ने बताया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था तो पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहने वाले कौन थे? सर जॉन लॉरेंस एवं सीले थे। अगर पूछेगा 1857 की क्रांति को किसने अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र बताया था तो जेम्स आउट ट्रम्प जो थे, जेम्स आउट ट्रम्प और डब्ल्यू टेलर जो थे 1857 की क्रांति को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र बताया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बताइए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? लखनऊ में हुआ था, कानपुर में हुआ था, ग्वालियर में हुआ था या फिर झांसी में हुआ था? तो देखिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी इनकी मृत्यु हुई थी ग्वालियर में। कहाँ हुआ था? ग्वालियर में इनका मृत्यु हुआ था और इनका जन्म हुआ था वाराणसी में 19 नवंबर 1835 को। 19 नवंबर 1835 को जो है वाराणसी में इनका जन्म हुआ था और 18 जून 1858 को ग्वालियर में इनकी मृत्यु हुई थी। ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? ये क्वेश्चन आपको बताया भी है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा जो है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो देखिए ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये बी डी सावरकर जो है इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी डी सावरकर ने 1857 की क्रांति को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 ईस्वी के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? बताइए 1857 ईस्वी के विद्रोह के नेता जो कुंवर सिंह थे ये किस स्थान से संबंधित थे? ग्वालियर से संबंधित थे, जगदीशपुर से संबंधित थे, झांसी से संबंधित थे या फिर मेरठ से संबंधित थे? तो देखिए ये जगदीशपुर से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? बताइए 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? जनरल हेविड था, लेफ्टिनेंट हडसन था, लेफ्टिनेंट विलोगबाई था या फिर जॉन निकोलसन था? तो देखिए 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का जो प्रभारी अंग्रेज अधिकारी था ये जॉन निकोलसन था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जॉन निकोलसन था और हडसन दोनों लोग थे तो बी और डी दोनों थे तो इसका उपयुक्त में से एक से अधिक जो है ऑप्शन नंबर ई जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हडसन और जॉन निकोलसन ये दोनों लोग थे। तो देखिए अगर आप लोगों से पूछेगा कि 1857 की क्रांति को किसने बाबरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध बताया था तो ये टी.आर. होम्स बताया था। अगर पूछेगा 1857 की क्रांति को किसने धर्मांधरों का ईसाई के विरुद्ध युद्ध बताया था तो L.E.R. रीज ने बताया था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे लखनऊ से जो है अंग्रेज अधिकारी कौन थे?
लखनऊ के अंग्रेज अधिकारी जो थे कैंपबेल हेनरी लॉरेंस थे। उसके बाद कानपुर से कैंपबेल केवल था। इलाहाबाद से कर्नल रील था। उसके बाद झांसी से ह्यूज रोज था जो कि आपके एग्जाम टीआरई में पूछा गया था। बरेली से भी हडसन था। दिल्ली से देखिए निकोलसन और हडसन दोनों लोग थे। उसके बाद जो है दिल्ली में राजनीतिक एजेंट कौन था? साइमन फ्रेज था। फैजपुर से जो अंग्रेज अधिकारी जो था कर्नल नील था। और फतेहपुर से जनरल रेनल था। ये भी बात आपको पता होना चाहिए। तो इसमें से कोई भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसने 1857 में विद्रोह को धोखा दिया था? बताइए, इनमें से किसने 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया था? गणपत पांडे ने, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने, जमादार माधव सिंह ने, विश्वनाथ दुबे ने। तो देखिए इनमें से किसने 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया था? वे थे विश्वनाथ दुबे थे। कौन थे? विश्वनाथ दुबे। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए इस सीरीज जो है 700 क्वेश्चन तक चलेगा। तो आप लोग पहला क्लास नहीं देखो तो जाकर के देख लीजिए। और प्ले लिस्ट बना हुआ है, सारे प्ले लिस्ट में इन सब क्वेश्चन को हम एडजस्ट करते हुए चले जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से वॉच करिए और इससे आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना आप लोगों का फर्ज बनता है, आप लोग कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।